एपिसोड 6 की स्टार्टिंग होती है अनुज से, जो अपने पिताजी को बोल रहा होता है कि पिताजी मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। उसके पिताजी जो है वो बेल्ट सही कर रहे होते हैं और फिर अनुज के पापा उठ के अनुज का ही गला घोटने लग जाते हैं कि तुझे एक्टिंग करनी है, बताऊं तुझे, कराऊं तुझे एक्टिंग। और तो भी अनुज का सपना टूट जाता है। दरअसल अनुज को उसके फ्रेंड्स जो हैं वो इमेजिन करा रहे होते हैं कि तेरे पापा तेरे साथ क्या करेंगे। फिर अनुज का दूसरा फ्रेंड जो है वो कहता है कि देखो इतनी सी बात के लिए इसके पापा इसको जान से नहीं मारेंगे। फिर वो अनुज को इमेजिनेशन में ले जाता है कि तेरे पापा जो है जब तू बताएगा उनको कि तू एक्टिंग करना चाहता है तब वो सीधा परलोक से दार जाएंगे और उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। यहाँ अनुज इमेजिन करके जोर से चिल्लाता है और तभी उसका सपना फिर से टूट जाता है और वो कहता है चुप करो यार, तुम लोग तो मुझे इतना डरा रहे हो कि पूछो मत। अनुज की फीमेल फ्रेंड कहती है देखो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे सोचने दो। फिर वो कहती है कि देखो उधर ऋतु। जब अनुज दूसरी साइड देखता है तो वहां कोई नहीं होता है और अनुज के फ्रेंड्स खूब जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अनुज की फीमेल फ्रेंड कहती है अरे मैं तो मजाक कर रही थी। तभी वो कहती है कि चल तू अपनी आंखें बंद कर, मैं बताती हूँ तेरे साथ क्या होगा। और जैसे ही अनुज अपनी आंखें बंद करता है वैसे ही बैकग्राउंड से एक आवाज आती है कि अगर तुम अपने पापा से एक्टिंग की बात करोगे तो तुम्हारे पापा जरूर तुम्हारी बात मान जाएंगे। और यहाँ दिखाया जाता है ऋतु सचमुच प्रकट हो जाती है। अनुज ऋतु के गले लग जाता है और ऋतु सरप्राइज देती है अनुज को। ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ऋतु अनुज को बताती है कि तुम्हारी वेब सीरीज जो है मुंबई में शूट हो रही है ना, तो अब मैं तुम्हें मुंबई ही मिलूंगी, हम दोनों एक दूसरे से अब दूर नहीं रहेंगे। फिर अनुज कहता है कि मुंबई, तुम मुंबई क्या करने जा रही हो? ऋतु कहती है कि मेरे को एक डॉक्यूमेंट्री ऑफर हुई है और एक बहुत बड़ा फोटोग्राफर जो है वो एक जंगल के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा है। अनुज और ऋतु काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब अनुज को कैसे भी करके अपने पिताजी को मनाना है एक्टिंग के लिए। उसी रात को अनुज अपने घर जाता है, अपने पिताजी को बताने की कोशिश करता है, पर उसके पिताजी उस रात काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। सुबह होने पे जब वो अपने पापा की शर्ट प्रेस कर रहा होता है तो वो सोचता है कि अब तो मुझे बताना ही पड़ेगा। फिर अनुज जो है अपनी सारी बातें बता देता है कि मुझे एक्टिंग करनी है और मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पापा ने तो उसकी बात सुनी ही नहीं होती है। बताने वाला आइडिया है वो बार बार फेल हो रहा होता है। वो चिट्ठी भी लिख के अपने पापा के जेब में रख देता है, पर उसकी मम्मी वॉशिंग मशीन में उसके पापा के कपड़े धुल देती है और अब अनुज के अरमान भी धुल जाते हैं। अब होता है ऋतु और अनुज जो है डायरेक्टिंग कंपनी में जाते हैं जहां पे अनुज का आज कॉन्ट्रैक्ट साइन होने वाला है। उसी बीच ऋतु के पास फोन आता है सलोनी का। सलोनी जो है ऋतु को बहुत ज्यादा डांट रही होती है कि तुमने सिंगापुर जाने का ऑफर जो है वो ठुकरा दिया है, इतना बड़ा फोटोग्राफर तुम्हारे साथ काम करना चाहता था। अब ऋतु कहती है कि देखो मेरे को वहां जाना नहीं है। सलोनी समझ जाती है कि ये सब वो अनुज के लिए कर रही है क्योंकि अनुज मुंबई जा रहा है और ऋतु को भी एक मुंबई का गिग ऑफर हुआ था। यहाँ पे ऋतु कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अनुज के लिए नहीं, मैं अपने लिए जा रही हूँ। उसी बीच अनुज आ जाता है ऋतु के पास और कहता है कि मैं ये वेब सीरीज नहीं कर सकता क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये लोग 2 सीजन्स एक साथ रिकॉर्ड करेंगे और इन 2 सीजन्स के बीच मेरे एग्जाम आएंगे और मैं अपना एग्जाम नहीं छोड़ सकता। मेरे मम्मी पापा कभी नहीं मानेंगे इस चीज के लिए। यहाँ पे ऋतु कहती है कि देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ के आई हूं और मुंबई जा रही हूं, यहां तक सिंगापुर का भी ऑफर मैंने ठुकरा दिया और तुम कह रहे हो कि तुम ये वेब सीरीज नहीं करोगे, तुम बेवकूफ हो गए हो क्या? और अनुज कहता है कि देखो मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं ये वेब सीरीज नहीं करने वाला। इसी बीच इन दोनों की लड़ाई हो जाती है और अनुज कहता है तुम सिंगापुर वाला ऑफर जो है वो यस कर दो, ठीक है, मेरे को तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए। ऋतु वहां से चली जाती है। अब ऋतु काफी ज्यादा परेशान रहने लग गई थी। अनुज भी सोच रहा है कि वो करे तो करे क्या। अब यहाँ पे ऋतु जब बैठी रहती है तो उसकी मॉम उसके पास आके उसे समझाती है कि देखो बेटा तुम दोनों अभी बहुत छोटे हो और अपने करियर पे फोकस करो, जब तुम दोनों कुछ बन जाओगे तो तुम डिसीजंस ले लेना कि क्या करना है। और फिर ऋतु जो है वो अच्छी तरह समझ जाती है। अनुज अपने छत पे बैठा रहता है, अपने कॉन्ट्रैक्ट को निहार रहा होता है। उसका छोटा भाई उसके पास आके उसे हक करता है। तभी अनुज कहता है अपने छोटे भाई को कि ये ले कॉन्ट्रैक्ट, अब ये बेकार है, इसे फेंक देना किसी कचरे में। ऋतु जो है सिंगापुर वाले जॉब के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर देती है। अगले ही दिन अनुज के एग्जाम स्टार्ट हो जाते हैं और अनुज अपने एग्जाम सेंटर जब जाता है अपने पापा के साथ तो वो एक सवाल पूछता है अपने पापा से कि पापा क्या आपने इंजीनियरिंग अपने मर्जी से की थी? तब उसके पापा कहते हैं देखो बेटा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था और हमारे जमाने में तुम्हारे दादाजी ने हमारे को इतनी फ्रीडम दी नहीं, तो जो उन्होंने कहा हमने मान लिया और तुम भी तो इंजीनियरिंग कर ही रहे हो ना, तो जाओ अब तुम अच्छे से एग्जाम देना। अनुज के पापा जब घर आते हैं तो उसकी मम्मी वही कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लेके काफी ज्यादा गुस्से में रहती है और वो उसके पापा को कहती है कि देखिए आपका बेटा
क्या गुल खिला रहा है कॉलेज में जाके, उसे एक्टिंग का भूत सवार हो चुका है। यहाँ उसके पापा जब वो कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो अपने छोटे बेटे से पूछते हैं कि इसकी शूटिंग कब से स्टार्ट है। तब उसका छोटा बेटा कहता है पापा आज सही है, पर भैया तो आज एग्जाम देने गए हैं। अनुज के पापा दौड़ के जाते हैं कॉलेज में और उसको एग्जाम सेंटर से उठा लाते हैं। वो कहते हैं कि तू बेवकूफ है क्या, इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई और मैं मना थोड़ी ना करता। तुझे 2 सीजन की वेब सीरीज मिली है, तूने ये ऑफर ठुकरा क्यों दिया। अब वो उसको लेके जाने लग जाते हैं। अनुज कहता है देखिए मैंने मना कर दिया है पहले ही, उन्होंने किसी और को ही साइन कर लिया होगा। तब यहाँ पे अनुज के पापा कहते हैं अरे तू चल ना, बात करने से ही तो बात बनती है। जब अनुज और उसके पापा जो है ऑडिशन एरिया पे पहुंचते हैं तो वो रिक्वेस्ट करते हैं गार्ड से कि प्लीज हमें जाने दीजिए। यहाँ दिखाया जाता है एक बंदे को जो अनुज का रोल प्ले कर रहा होता है, तभी उससे एक्टिंग नहीं हो रही होती है और उसने काफी ज्यादा टेक भी लिए होते हैं। डायरेक्टर काफी ज्यादा गुस्से में रहता है और उसी वक्त अनुज के पापा अनुज को लेकर प्रकट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैडम देखिए मेरा बेटा जो है वो 1 नंबर का गंवार इंसान है और इसने हमें बताया नहीं था, इसीलिए इसने सोचा कि हमारे मम्मी पापा जो है वो मानेंगे नहीं। आप प्लीज इसको रख लीजिए और ये अच्छे से एक्टिंग करेगा और आपकी वेब सीरीज हिट करवा देगा। यहाँ डायरेक्टर बोलती है अब तो नहीं भागोगे ना। अनुज कहता है नहीं मैम मैं पक्का नहीं भागूंगा और फिर अनुज को ये जो वेब सीरीज है वो मिल जाती है। इधर दिखाया जाता है अनुज और ऋतु मधुबन टेकरी पे बैठ के अपनी लाइफ और अपनी फ्यूचर की बातें कर रहे होते हैं। ये दोनों काफी ज्यादा खुश है क्योंकि ये अब एक साथ मुंबई में रहने वाले हैं और फिर अनुज और ऋतु डिसाइड करते हैं कि हम एक ही होटल लेंगे और वहीं रहेंगे और काफी ज्यादा मस्ती करेंगे और अपने काम पे फोकस करेंगे। जैसे ही अनुज जो है अपने घर आता है तो इनकी फैमिली काफी ज्यादा खुश है और इसकी मम्मी भी अब मान गई है कि ठीक है भाई तू अब एक्टिंग ही कर। अनुज कहता है मैं आप लोगों को मुंबई में काफी ज्यादा मिस करूंगा। तभी अनुज के पापा कहते हैं कि बेटा तू मेरे को मिस कर सकता है लेकिन अपनी मम्मी को नहीं। और तभी इसकी मम्मी कहती है कि मैं भी आ रही हूं बेटा तेरे साथ मुंबई। और फिर यही अनुज के तोते उड़ जाते हैं कि यार आसमान से टपका और खजूर में अटक गया। इधर वो मन ही मन रोने लग जाता है और ये जो सीजन है यहीं खत्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये सीजन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये सीजन पसंद आया है तो वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए प्यारे प्यारे। और अगर आप लोगों को नई वेब सीरीज देखनी है कोई और तो प्लीज कमेंट करके बताइए, मैं एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा। प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, क्लिक करिए, एंजॉय करिए इस बेहतरीन वेब सीरीज को।